क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस बात को मुख्यता से देखेंगे कि परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कई वीडियो की श्रृंखला में से पहला है जो हमें परमेश्वर की सच्ची कहानी के बारे में बताएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने दुनिया और उसमें सब कुछ कैसे बनाया। फिर हम इस पर एक नजर डालेंगे कि दुनिया कैसे उत्तम और निष्कलंक दशा से टूटी हुई हो गई और कैसे मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। हम यह भी देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है और उसने किन महत्वपूर्ण कामों को किया। अंत में हम परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते की पुनः स्थापना की परमेश्वर की योजना को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद है और ऐसा सोच रहे हैं कि आपके कुछ दोस्त या परिवार के प्रियजन इन्हें देखना चाहेंगे, तो कृपया उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें या उन्हें अपने साथ देखने के लिए आमंत्रित करें। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 10 सेकंड लें और उन एक या दो बातों के बारे में सोचें जिनमें आप परमेश्वर की मदद या सहायता को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना में मांगते हैं कि जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वह कैसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हों, उसमें आप उनकी सहायता करें और अपनी योजना को उन पर प्रकट करें। कृपया इन वीडियोस को देखते समय आप अपने सच्चे मार्ग को उन पर प्रकाशमान करें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हम परमेश्वर के वचन से एक सच्ची कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया। यह कहानी हमें बाइबल की पहली किताब के पहले अध्याय में देखने को मिलती है। उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 से अध्याय 2 के 3 तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई,
उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपने सारे काम जैसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। इस कहानी के बारे में कुछ क्षण के लिए सोचें। हमने इस कहानी से क्या सीखा? दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर था। उन्होंने पहले दिन रात और दिन बनाया, फिर दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन पृथ्वी, समुद्र और वनस्पति, और चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और आकाश के तारे। पांचवें दिन पर सभी मछली और पक्षी, और छठे दिन
मनुष्य और सभी जानवरों को बनाया और फिर 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। उनकी सारी सृष्टि अच्छी थी। हमने सीखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अब अगर यह कहानी सच है तो हमारे लिए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था तब वह अच्छा था और उसमें कोई बुराई नहीं थी। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें हर एक सृष्टि से अलग बनाया है। लोग परमेश्वर की दृष्टि में विशेष हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी समानता में बनाया है। हमें इस परमेश्वर और उसकी योजना हमारे लिए क्या है के बारे में और सीखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। यदि ऐसा है तो आप उस व्यक्ति से ज़रूर बात करें जिसने आपको यह वीडियो भेजा है, ताकि आप इसके बारे में उससे और अधिक बात कर सकें। आप इस वीडियो को अपने किसी दोस्त को भी भेज सकते हैं और अगले वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। हम आपके साथ और भी परमेश्वर की कहानी के विषय में वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।